जय लक्ष्मी माँ। सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या करूं निर्मला, गांव में बड़े बाजार लगने वाले हैं। सोच रहा था त्योहारों के दिनों में बिक्री अच्छी हो जाएगी, पर गांव के बड़े चूड़ी बेचने वाले व्यापारी मुझ गरीब को कहां बड़े बाजारों में बैठने देंगे। इसी चिंता में बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं है, हम उनसे दूर रहें तो ही अच्छा है। ये लो चूड़ियाँ मैंने टोकरी में रख दी है। निर्मला, तूने देवी लक्ष्मी की आज की चूड़ियाँ अलग रख दी ना? हाँ, मैंने उनकी लाल हरी चूड़ियाँ पहले ही उन्हें पहना दी हैं। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर देवी लक्ष्मी को रोजाना के माल में से चूड़ियाँ पहनाना मैं कभी नहीं भूलती। ठीक है निर्मला, फिर मैं काम पर जाता हूँ। देखिए स्वामी, आज मेरे प्रिय भक्त चंद्रभान और निर्मला ने मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ भेजी हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। बहुत मेहनत से वो इन चूड़ियों को तैयार करते हैं और रोजाना ही सबसे पहले वो चूड़ी तुम्हारे लिए ही निकालते हैं। अब देवी लक्ष्मी, चूड़ी के बदले कुछ तो आपको अपने भक्त को देना ही चाहिए। स्वामी, समय आने पर मैं ये कार्य भी अवश्य करूँगी। हाथ की बनी ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है भैया, और सस्ते दाम भी। सही कह रही हो बहन, गांव के बड़े बाजार में तो चूड़ी वाले इतनी महंगी चूड़ी देते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही खरीद पाते हैं। चंद्रभान भैया, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच बहुत ही सुंदर और मजबूत कांच की बनी होती है। शुक्रिया बहन जी, सब देवी लक्ष्मी की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर मैं और मेरी पत्नी चूड़ियाँ बनाते हैं। ये लीजिए। भी मैं कहूँ, मोहल्ले की औरतें बड़े बाजार में हमसे चूड़ी खरीदने क्यों नहीं आती? क्योंकि तू पहले ही गलियों में बेच जाता है। आज तू नहीं बचेगा, तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। सही कह रहे भैया, इस चंद्रभान ने हमारा चूड़ियों का काम बंद करके रखा हुआ है। इसके पैसे छीन लो और इसे मार पीट कर यहाँ से दफा करो। दीदी, भैया जी को होश आ गया, ये देखकर मुझे तसल्ली हुई। बहन, तुम कौन हो? इसका नाम कमला है, यही आपको घर तक लाई है। भैया जी, मैं वहाँ से गुजर रही थी, आपको बेहोश देखा, अड़ोस पड़ोस के लोगों से आपके घर का पता पूछा और आपको यहाँ तक ले आई। कमला अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करती है और वहीं रहती है। शुक्रिया बहन। अब क्या होगा निर्मला? ये चूड़ी के बड़े व्यापारी तो रोजाना ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहार के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। दीदी जी, जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक अगर आप चाहो तो मैं आपकी चूड़ियाँ बेचने में मदद कर सकती हूँ। पर बहन, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत करो दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप कल मुझे चूड़ियाँ बना कर दे देना, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी होगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल चूड़ियाँ बना कर दे दूंगी, पर अपना ध्यान रखना। अरे ये कौन है नई लड़की, चूड़ियाँ बेचने आई है? कैसे पता नहीं ये बाजार हम जैसे चूड़ी व्यापारियों के लिए है? लगता तो ऐसा ही है, और ग्राहक तो इसकी चूड़ियाँ खरीदते ही जा रहे हैं। आखिर इसके आसपास इतनी भीड़ कैसे है भाई? हैं? चलो भैया, इसे यहाँ से हटाते हैं। अरे हटो हटो, जाओ यहाँ से, कोई इससे चूड़ी नहीं खरीदेगा। जो भी चूड़ी खरीदनी है हमारी दुकान पर आओ। ओ लड़की, चलो उठ, अपना टोकरा उठा और चल भाग यहाँ से, वरना तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ देंगे। अच्छा तो ठीक है, मेरा टोकरा उठा कर दिखा। लगता है तुम मानेगी नहीं, अब तेरी चूड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी। अरे ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा है? अरे भैया जरा मदद करो, ये तो जमीन से चिपक गया भाई। भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये टोकरा तो हम जमीन से उठा ही नहीं पा रहे हैं। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे अभी बताते हैं। चलो तुम्हें हवा की सैर कराती हूँ, घूम जाओ। चंद्रभान भैया, हमें माफ कर दो। आज के बाद आप भी हमारे साथ बड़े बाजार में चूड़ियाँ बेचने जरूर आ सकते हो। हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हाँ चंद्रभान भैया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन कमला, तुम्हारे कारण आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। आप सही कह रहे हो, कमला बहन तो हमारे लिए सचमुच देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। उठो निर्मला, मैं तुम्हारी और चंद्रभान की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अब तुम दोनों को कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे घर धन दौलत संतान तथा सुख समृद्धि का वास होगा। देवी लक्ष्मी, आपकी जय हो मैया। जय हो लक्ष्मी मैया।